इस समय अपना रक्षा कवच इस रूप में भी बांधिए कि आपके संबंध और सुदृढ़ हों। सब लोग एक दूसरे के लिए तो जी रहे हैं। पत्नी कहती है मैं किसके लिए जी रही हूँ? अपने बच्चों के लिए। पति कहता है कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ? सारा दिन दौड़ता भागता हूँ, न खाने का ध्यान है न पहनने का ध्यान है, तुम लोगों के लिए काम करता हूँ। और तुम लोग चैन से मेरे साथ में 2 रोटी नहीं दे सकते, चैन से घर में नहीं बैठ सकते, जब घर में आता हूँ लड़ाई लड़ते हो, न जाने कैसी कैसी भाषा बोलते हैं। तो एक राखी आप अपने दिल में भी बांधिए और अपने लोगों के रिश्तों में भी बांधिए कि आप सब लोग एक दूसरे के लिए हो। जहाँ संबंध मीठे हैं उस घर में सब खुशियाँ हैं। अच्छी बातों को मन में रख लीजिए। मैं इस तरह से भी कहना चाहूँगा, अमेरिका में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं और दूर दूर से लोग उनके पास में आते हैं। इसलिए आते हैं कि जिनके भी संबंध आपस में बिगड़ जाते हैं, तलाक तक पहुंचने लग गए, तो उनके पास जाकर के बात करते हैं कि आप बताइए कि हमारा रिश्ता कैसे बचे। तो उस समय वो एक तरीका बताते हैं कि देखिए आपका रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा ये बात तब तय होगी जब आप लोग मेरी ये सारी बातें, ये परीक्षा पूरी कर लेंगे। वो एक फॉर्म भरने के लिए देता है। साथ में ये कहता है कि आपने 3 महीने इस बात का ध्यान रखना है कि एक दूसरे की अच्छी बातों को नोट करना है, अच्छी बातें ही याद रखनी है। तो कई लोग जो चिल्लाने लग जाते हैं, बोले बुरी बातें कब लिखेंगे? बोले उसका भी समय आएगा। बोले अभी तो मन कर रहा है एक दूसरे की जितनी भी बुरी बुरी बातें हो सकती हैं, क्योंकि दिमाग में तो वही घूम रहा है। उसके लिए तो आपका एक फॉर्म क्या है, एक पूरी डायरी क्या, हम 5 भर दें? तो वो बोलता था कि नहीं, अभी जो है उसका समय भी आएगा। अभी तो केवल 3 महीने तक इसके साथ में जिंदगी की जो भी अच्छी बातें बीती हैं और तुम्हारे मन में मिठास वाली बातें कितनी हैं, इसके माध्यम से तुमने क्या सुख पाया। वहाँ पति पत्नी सुनते लड़ने लग जाते हैं, कोई सुख नहीं पाया, जब से आए तब से दुखी हैं। बोले नहीं, वो सब बाद में बताना। आपने सिर्फ वो क्षण जब तुम्हारी जिंदगी के मीठे मधुर समय थे, वो समय जब एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, मिलजुल करके तुमने अपना घर बनाया, अपनी चीज़ें इकट्ठी की, तुम्हारी अपनी संतान हुई, तुम किस तरह से घूमने के लिए गए, कैसे रहे, सब चीज़ें लिखो। और 3 महीने तक एक दूसरे की कमी के बारे में कहना ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहना, एक दूसरे से लड़ना नहीं, केवल एक ही प्रयोग करना है, एक दूसरे की अच्छी बातों को नोट करना है। इसमें क्या क्या गुण है, ये व्यक्ति किस तरह का है, ये महिला किस तरह की, सब एक दूसरे के बारे में लिखेंगे। तो उस 3 महीने के बाद अधिकांश लोग वापस नहीं आए। उन्होंने फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक हम एक दूसरे की कमी निकालने में ही लगे हुए थे। अब हमको ये लगता है कि कमियां तो हर आदमी में है, लेकिन हम एक दूसरे को पहचानते हैं। और कुछ भी रिश्ता अगर हम बदलेंगे, पता नहीं निभेगी नहीं निभेगी। यहाँ तो जिंदगी इतनी सारी बीत गई। उनका कहना है कि उसके बाद भी 10-20% ऐसे लोग होते हैं कि जो वापस आते हैं और वो कहते हैं अब वो वाली डायरी दो जिसमें इनकी कमियां लिखनी है। वो व्यक्ति फिर कहता है कि अभी कुछ बाकी रह गया, डायरी फिर से लेकर जाओ और कुछ अच्छी चीज़ें हों वो आप नोट करिए। साथ में आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कैसे निभा सकते हैं, अब तक जो भी कुछ बुरा हुआ उसमें आप कितने जिम्मेदार थे, अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करते तो क्या हो सकता था, वो भी लिखिए। और साथ में ये लिखिए कि अगर आपको एक बार फिर से मौका दिया जाए तो अपने प्यार के द्वारा आप इनको कितना और अच्छा बना सकते हैं। 20 में से 5% फिर वापस आते थे। उन 5% लोगों को
समझाने की कोशिश करके देखता था, और उनमें से 2% फिर भी ठीक हो जाते थे। सिर्फ 3% इतने पक्के स्टील वाले मिलते थे। उनको देखकर वो कहते थे भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी नहीं कर सकता आपका, तो आप लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, क्योंकि न जाने कितने जन्मों के दुश्मन हो। इसी को कहते हैं हृदय में भी एक राखी बांधी जाए, वो प्रेम की राखी है। और ये प्रेम की राखी अगर बांध ली जाए, यहाँ राखी बांधने से मतलब कोई बहन भाई नहीं हो जाएगा, यहाँ से मतलब है कि एक कवच, प्रेम का एक धागा, जिससे हमारा घर, हमारे रिश्ते सुरक्षित हों। एक वो धागा जिससे हमारा मन मजबूत हो। एक वो धागा जो भगवान के चरणों से बांधिए कि उसकी कृपा बनी रहे इस रूप में कि मेरा विश्वास कभी ना टूटे, मेरा भरोसा अपने भगवान में हमेशा बना रहे। ध्यान रखना, जिसका भरोसा जितना मजबूत उतनी कृपा उसके ऊपर रहेगी। तो आज ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है ही, लेकिन पुरानी कहानियों को अगर याद करें तो पता लगता है कि किस किस ने राखी बांधने के बाद कैसे वचन निभाया। तो वो कहानियां जब सुनते हैं तो इतनी लंबी कहानियां और इतनी इतनी कहानियां हैं कि उनको सुनने के बाद लगता है कि रक्षाबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हमारे देश का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था तो अमृतसर में बहुत सारी बहनें हाथ में राखियां लेकर खड़ी हुई थी, और फौजी लोग जो है वो बाघा बॉर्डर जो है अटारी स्टेशन तक ट्रेन जाती है, तो अमृतसर पर स्टेशन पर बहनें खड़ी हुई, हाथ में थालियों में राखियां सजाई हुई। तो एक मुस्लिम व्यक्ति था, अब वो तो राखी को नहीं मानते, उनके अपने त्योहार हैं, लेकिन फौजी था। तो एक बहन ने आगे आकर के कहा कि बहन आगे आके बोलती, भाई मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधूं? तो उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। तो हाथ आगे बढ़ा दिया तो उसके बाद में नियम होता है कि राखी बांधी है तो कुछ दो बहन को। तो पॉकेट में हाथ डालने लगा तो कुछ निकला नहीं। तो बहन ने कहा भैया पैसे नहीं, दुश्मन का एक टैंक बहन की दक्षिणा में तोड़ देना। और उस युवक का नाम था अब्दुल हमीद, और उसने जो दुश्मन के टैंक तोड़े, जो दक्षिणा उसने दी अपनी बहन को, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए ये कच्चे धागे साधारण नहीं, अब तो बने बनाए, और वो भी चाइना से बन के आ रहे हैं राखियाँ। इसी बार बहुत अच्छी बात हुई, हमने अपनी राखियाँ, अपने देश की राखियाँ, वो हम प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ तो बहनें जो है महीनों पहले तैयार करती थी रखड़ी बोल करके भाई के लिए, वो प्यार के धागे मंत्र बोल बोल कर, दुआएं मांग मांग कर वो धागे तैयार करते थे, और वो पैसे लेने के लिए नहीं। कोई बहन किसी से कोई पैसे लेने के लिए नहीं जाती। मेरा भाई सुरक्षित रहे। और पंजाब में और हिमाचल में भाई को वीर बोलते हैं, मेरा वीर। वो वीर जी कहेंगे या वीर जी कहेंगे तो उसका मतलब ये होता है, वीर तो वीर होता ही है। मेरा वो वीर भाई जो मेरी ढाल बनकर हर जगह खड़ा रहेगा, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे लिए पहले आके खड़ा होगा। बड़ी भावनाओं का त्यौहार है।